हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी मनु कंदूरिया शो। और बहुत दिनों बाद एक छोटी सी ट्रिप पे हम लोग जा रहे हैं पानीपत। तो वहाँ पे कुछ काम है तो हम लोगों ने सोचा कि अपना व्लॉग भी कर लेते हैं। और ये हम लोगों का नया जहाँ हम लोगों ने शिफ्ट किया था, ये वहाँ का वो वाला घर है। हैबिटेट में हम लोग रहते थे, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी पार्किंग वगैरह को लेकर के, तो हम लोगों ने अभी फरीदाबाद में ही सेक्टर 21 में शिफ्ट किया है। सो दिस इज़ अवर न्यू घर। सेम 3 BHK है ये भी, बट यहाँ पे थोड़ा बेटर तरीके से हम लोगों ने इंटीरियर अपने हिसाब से किया है। सो यू कैन सी दिस इज़ ऑल जस्ट एज वहाँ पर था। वो फिल्मों वाले जो वेब सीरीज़ वाले जो पोस्टर थे वो मंगाए थे यहाँ के लिए भी, बट अभी लगाए नहीं हैं उसको, लगाएंगे, वो भी लगाएंगे। और ये हमारा मंदिर है, बोलो श्री राधे राधे। और इस वाले घर में एक छोटा सा डेवलपमेंट हम लोगों ने किया है चीकू को लेकर के। हालांकि चीकू कभी अपने बेड पे सोती है नहीं, बट फिर भी इन दिस हाउस वी हैव मेड अ कॉर्नर फॉर चीकू। सो दिस इज चीकूज डेन। आपको दिखाता हूँ क्या इज चीकूज डेन। सस्ता जुगाड़ है। चीकू का बेड है नीचे और ऊपर से टेंट बना दिया है। सो दिस इज चीकूज टेंट हाउस। और जब कभी इनका मन करता है तो यहाँ पर सो जाती है। वैसे सोती है, दिन में सोती है, रात में मोस्टली कहीं पे भी सोती है, मन करता है वहाँ पे भी सोती है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ अवर टीवी एरिया। थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है यार, अब वही है किराए के घर में कोई कितना ही डेकोरेट करेगा, वो वाली बात है। सो दिस इज इट। सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। शिखा जी कहाँ पर हैं आप? शी इज कमिंग। बोलो श्री राधा रानी की जय। काटती नहीं है। बस करो चीकू लपट। सोनीपत में उस समय मैं रहता था। सोनीपत से जब मैं दिल्ली आता था तो यही रूट था। तो दिस आई यूज्ड टू सी एट दैट टाइम। बहुत दिन बाद, हाँ बहुत दिन बाद। ओह माय गॉड, दिस इज ऑल कूड़ा इज द आगे क्या है? कूड़ा इज द, ये है दिल्ली का कूड़े वाला पहाड़, फेमस पहाड़ ऑफ कूड़ा ऑफ दिल्ली। एक ही तो पहाड़ है इकलौता। हाँ नहीं, बाकी है फरीदाबाद से हम लोग गुड़गांव जाते हैं, तो अरावली के बीच में भी डंपिंग यार्ड है बेसिकली एक कूड़े का, वो भी दिखता है। बट दिस इज, ये दिल्ली का कूड़ा है पूरा। वी आर एट आमरिक सुखदेव। माहौल बिल्कुल रंगीन है यहाँ पे, बढ़िया पार्टी वाला माहौल है। और भाई साहब कम से कम 1500 से 2000 गाड़ियाँ लगी हुई हैं ऑलरेडी। लेट्स सी। तो हम लोग आमरिक सुखदेव पर हैं एंड वी आर सो लकी दैट वी हैव चीकू विद अस। और इनकी वजह से बाहर खड़े हैं, वेटिंग पर है, खाना ऑर्डर किया है,
वो लोग 15-20 मिनट बाद पैक करके देंगे और आमलेख सुखदेव में आकर के हम लोग अंदर खाने ही खाएंगे। वैसे तो अभी देखा आपने भीड़ कितनी ज़्यादा है अंदर, ऐसा लग रहा है छोटी मोटी बारात रुकी हुई है, वही बारात भी बड़े आदमी की। आज छुट्टी का दिन है, सब लोग घूमने निकले हैं। आई डू अंडरस्टैंड, बट लोगों ने लॉन्ग वीकेंड तो बना ही लिया होगा। खैर एनीवेज, सो दिस इज हाउ यू हैव द लाइफ व्हेन समबडी लाइक चीकू इज विद यू। बट इनके साथ हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। कई जगह नहीं अलाउड करते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है क्लियरली दे आर नॉट अलाउइंग पेट्स। सो चीकू नहीं अलाउड है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है पेट्स आर नॉट अलाउड। सो नो इश्यूज। अंदर जाती थी तबाही मचा देती, भगदड़ हो अंदर जाता। जाती तो ये पागल हो जाती, इतने लोग हैं वहाँ पे, भगदड़ बन ये जाती। परेशान हो जाती, भगदड़ मच जाती। छोटी सी हमारी चीकू बेचारी कहीं भगदड़ मचाएगी, इसी के अंदर भगदड़ मच जाती है। खैर अभी मैं आया हूँ तो चीकू एकदम मेरे चिपक गई है आकर के, हिलने का नाम नहीं ले रही हैं। उनको लग रहा था कि पापा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। चीकू पापा कहाँ गए हैं, पापा कहाँ गए पापा आ हैं? गए क्या? चीकू चीकू पापा आ गए क्या? पापा आ गए क्या? चीकू परेशान है क्या? सबसे मिलना है तुमको, सबसे मिलना है बाबू। चीकू चीकू सबसे मिलना है कहाँ, सबसे मिलना है। दिस इज हाउ शी बिहेव्स व्हेन शी गोस एंड आई आल्सो गो। क्या इंग्लिश बोली है, कहाँ गो? पता नहीं। So, reviewing आमलेख सुखदेव ढाबा from car. This is our chai and this is the parathas. एक हमने ऑर्डर किया है मिक्स वेज पराठा, मिक्स पराठा, और एक ऑर्डर किया है आलू प्याज, जो यहाँ का फेमस है। चीकू आर यू रेडी? आहा एक प्लेट तो मेरी भी। देखो 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 देखो। आहा नाक देख पा रही। चीकू आर यू रेडी? इनकी तो नाक भी खुल गई ये है। नाक खुल गई है बिल्कुल। दिस इज द पराठा, लुक्स नाइस, डिसेंट। वो निकालो भाई जिसके लिए फेमस है ये जगह। ये क्या है? आई थिंक दिस इज सम चटनी और ऐसे ही किसी में भी होगा। अचार? नहीं, अचार दिस इज अचार। सो दिस इज वन अचार। और क्या कह रहे हैं? निकालो। वाइट मक्खन मक्खन तो कहाँ दिया है? होगा, इसी में से किसी में होगा। अच्छा, ये तीनों ही खोल के चेक करना हाँ, पड़ेगा। यस यस यस। लग तो ये रहा है। So this is the key takeaways from here. इसी के चक्कर में लोग आते हैं, मक्खन वाले परांठे, मक्खन वाले परांठे, मक्खन वाले परांठे। सो दो इन्होंने दिए हैं, दो पराठे के साथ दो मक्खन के ये हैं, और वन दिस इज चीकू, दिस इज चाय। तो नाउ हम लोग खा लेते हैं, और इतने लोग खा रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, तो ताज़ा माल है, अच्छा ही होगा। खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। चीकू भी कुछ ना कुछ खाएंगी हमारे साथ। खा चुकी, टेस्ट कर लिया। टेस्ट कर लिया। नाउ इट्स आवर टर्न ना, विद मक्खन। चीकू ने विदाउट मक्खन खाया है अभी। चलते हैं, मिलते हैं फिर खाने के बाद। तो वी आर डन विद आवर लंच एट आमलेख सुखदेव। मैं धीमे धीमे इसलिए बोल रहा हूँ कि मज़ा आया, मुझे तो नहीं आया भाई। खाए नहीं आया? पराठे यार ठीक है, ओवर हाइप्ड है बिकॉज ऑफ वाइट मक्खन। कानपुर वालों के लिए वाइट मक्खन की कोई वैल्यू नहीं है यार। हम लोग नाश्ते में ब्रेड मक्खन इतना खाते हैं फ्रेश, तो यार ठीक है। मूर्थल इतने दिन से करते करते हाँ, फाइनली मुरथल में खा लिया, लेकिन ओवर हाइप्ड फूड। हाँ वो तो है ही। हाँ, नॉट एज जिसको बोलते हैं कि जस्ट एज अ वेकेशन स्पॉट, हाँ, मतलब वेकेशन रूखा रूखा स्पॉट। रूखा रूखा पराठा था। और ये क्या कर रही हो? मैं चीकू को चिप्स खिला। चीकू को चिप्स खिला रहे हैं हम लोग, प्लेन सॉल्टेड। तो बेसिकली ओवर हाइप चीज़ें हैं यार, और सब साले बोलते हैं वाइट मक्खन वाइट मक्खन। कानपुर वालों के लिए कुछ नहीं है भाई। हम सब लोग लाइक करो यार कानपुर वाले। और ब्रेड मक्खन किसने कहाँ कहाँ खाया है सब लोग बताओ भाई कमेंट्स में। मैं तो यार पहलवान जी, हमारे यहाँ के द्वाई नगर में ही खुला हुआ है एक आउटलेट, तो पहलवान जी मट्ठा, वहाँ से हम लोग ब्रेड मक्खन मट्ठा, सुबह का नाश्ता यही होता है कानपुर में मोस्टली। मतलब डेली तो नहीं खाते हैं, बट हाँ कभी कानपुर जाते हैं तो खाते हैं, ज़बरदस्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। कानपुर इज़ फेमस फॉर इट्स दिस काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। दही जलेबी, ब्रेड मक्खन मट्ठा, आहा मज़ा आ गया भाई, मुंह में पानी आ गया। और सुबह सुबह खस्ते, आहा कानपुर के खस्ते भाई साहब, ऐसे खस्ते यार नहीं खाए हैं,
बहुत बहुत टेस्टी, ओवर टेस्टी, मतलब बह रहा है टेस्ट। सो कभी कानपुर आए तो खस्ते खाइए, बढ़िया बचाऊ लाल के खस्ते भी हैं, बट वो भी ओवर हाइप्ड फूड ऐसे ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि कानपुर में कोई चीज़ फेमस है, बट उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ आपके यहाँ लोकल हलवाई बना करके दे रहा होता है। तो आसपास के भी टेस्ट को ट्राई करें, अच्छा होता है। कई बार हाइजीनिक भी बढ़िया आपको जगह जो पता रहती है। ओवरक्राउडेड रहता है और हाँ, ओवर क्राउडेड रहने से एक चीज़ है, जैसे आमलिक सुखदेव में आप एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो भी सामान मिलेगा, जब भी मिलेगा, वो ताज़ा मिलेगा, क्योंकि लाखों लोग खा रहे हैं तो वो कंटिन्यूस बनाते जा रहे हैं। सो एवरी टाइम यू आर गेटिंग फ्रेश फूड। सो ये है। बाकी सनपैरा सपेरा नहीं, इसको सपेरा भी तो पढ़ सकते हैं। सपेरा तो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर पानीपत। और पानीपत में जाकर के हम लोग कुछ हैंडलूम की कुछ सामान है, उसको पापा आए थे बीच में, शिखा के पापा, मतलब है ना, पापा आए थे बेसिकली यहाँ पर कुछ सामान के लिए, उनका वही सामान एक बार देखने यहाँ पर जाना है। सो वी विल ऑल्सो गो फॉर शॉपिंग। देखते हैं कि हैंडलूम सुना है पानीपत में बहुत अच्छा मिलता है। मैं पहली बार जा रहा हूँ, शिखा यू? मैं पहली बार ही जा रहा हूँ। हाँ, बट पापा को अच्छा आइडिया है यहाँ की मार्केट का, दिल्ली की मार्केट का भी उनको बहुत अच्छा आइडिया है। सो 40 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, देखते हैं पानीपत तक चल के क्या है वहाँ पे भाई हैंडलूम का। ये कितने मजे से खा रही है, बस 40 ना लग जाए इनको। हाँ 40 लगने के चांसेस हैं। खा रही हैं मजे से। आलू Chips. इसकी फेवरेट है, बट इसको नुकसान भी करती है, ध्यान से थोड़ा। ठीक है, गिव दिस एज अ ट्रीट। हाँ। मेरे बॉस के साथ में गया था एक जगह इंस्पेक्शन करने कुछ पैनल्स की, जब मैं सोनीपत में ही था। तो चंडीगढ़ से हम लोग चढ़े, हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा रम पी लिया जाए तो रास्ता कट जाएगा। इट वॉज ऑलमोस्ट 6:30 इन द इवनिंग, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि समवेयर अराउंड 10:30 11 हम लोग सोनीपत पहुंच जाएंगे। और भाई साहब जैसे ही हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कोका कोला में मिक्स किया और 2 घूंट लिए, उसके बाद जो है भाई साहब हर आधे घंटे में कंडक्टर के पास हम लोग जाते थे और उसको पूछते थे, भाई सोनीपत आ गया क्या, सोनीपत आ गया क्या। ये सिलसिला शुरू हुआ चंडीगढ़ से, और सोनीपत से ठीक पहले हम दोनों सो गए और उठे कहाँ, दिल्ली में, कश्मीरी गेट में। तो बस वाले को क्या बोले, खुद को क्या बोले, खैर जैसे तैसे वापस आए सोनीपत पे। तो ये किस्सा चंडीगढ़ से सोनीपत का मेरे साथ हो चुका है। सोनीपत में हम लोग अक्सर सोनीपत से चंडीगढ़ जाते थे, मॉर्निंग शताब्दी रहती थी, उसको पकड़ के जो दिल्ली से चंडीगढ़ शताब्दी चलती थी वो सोनीपत में हॉल्ट लेती थी। तो सोनीपत से हम लोग चढ़ते थे और फिर चंडीगढ़ में एक वेंडर थे हमारे, उनके यहाँ टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए कई बार हमारी टीम जाती थी, उसमें से मैं भी जाता था। सो दिस वॉज द स्मॉल स्टोरी फॉर दिस हाईवे। पानीपत में तो वीडियोस बन नहीं पाई, बहुत क्या नहीं बन पाई एक्चुअली। इतना हो हल्ला था वहाँ मार्केट में, और ऊपर से चीकू थी गोद में, तो वो हो नहीं पाया जो हम लोग प्लान करके गए थे कि समहाउ वी विल मेक सम वीडियोस ऑफ द मार्केट। और चीकू को हमेशा परमानेंट गोद में रखना पड़ा, और शिखा वॉज एक्चुअली शॉपिंग। तो आप रिटर्न कर रहे हैं। बीइंग न्यू ब्लॉगर्स, हम लोगों को याद ही नहीं रहता है कि साला कैमरा ऑन करना है। काम में लगते हैं तो काम में लग जाते हैं। वैसे लग्जरी ट्रिप जो होती है हम लोगों की, उसमें वी मेक श्योर कि वीडियो बनाए। काम वाली ट्रिप में बड़ा मुश्किल होता है। हाथ भी फ्री नहीं थे। चीकू लौटते टाइम भी चीकू शिखा के हाथ में थी, मेरे दोनों हाथों में बैग्स थे। सो दिस इज हाउ इट हैज गॉन। मन बहुत था कि अच्छे से मार्केट का दिखाएंगे, वीडियो बनाएंगे, बिकॉज पानीपत में हैंडलूम के आइटम बहुत अच्छे मिलते हैं।
और सही रेट पे मिलते हैं, बट समहाउ नहीं बन पाया। तो चलो कोई नहीं, सम अदर डे सम अदर ट्रिप वी विल मीट, और तब देखेंगे कुछ हो पाएगा तो। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड गुड नाइट ऑल। राधे राधे। सेक्टर 8 सोनीपत, हम सेक्टर 8 में रहते थे। नहीं, मैं सोनीपत शहर में रहता था, दिस इज हाईवे। अच्छा, एक्सटेंशन हो गया हाँ, ना, सेक्टर हाँ। सेक्टर ये तो एक्सटेंशन। भाई साहब जाम में ये पुराने ओनिडा टीवी वाले राक्षस क्या कर रहे हैं? टीवी बेच रहे हैं क्या? ओनिडा जाम में फंसे हुए हैं, और रास्ते में ना कुछ एक आदमी आया, कुछ बेच रहा था। तो शिखा की जो एक इच्छा थी, दिली इच्छा थी पुरानी कुछ लेने की, वो पूरी हो गई। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या है। ये शिखा है, इनकी दिली इच्छा थी ये चश्मा लगाने की, ये इनकी पूरी हो चुकी है अब। बड़ा ही जोरदार चश्मा इन्होंने लिया है अभी जस्ट 100 रुपए में। अब बताइए आप 100 रुपए में ठग नहीं है या ठीक है? वैसे 100 रुपए के दो हैं, वन इज फॉर मी ऑल्सो। मैं ड्राइव नहीं कर रहा होता तो मैंने लगा लिया होता। या हाँ भाई, क्या कर रहा? I would like to come. देखो देखो चलो, दिस इज द अनदर वन। तो इसका फोटो शूट करेंगे और डालेंगे, फिर देखते हैं कैसा लगता है। चलो, यही बैटरी ना खत्म हो जाए। तो हम लोग रिटर्न हो रहे हैं पानीपत से, और अभी बात चल रही थी, चीकू इज स्लीपिंग शिखा की गोद में। तो अभी बात चल रही थी, तो हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन है हम लोगों की चीकू को लेकर के। शी इज सो स्मार्ट कि शी नोज कि केवल ब्रेक मारने से नहीं होता, मतलब शी वांट्स टू मेक श्योर कि गाड़ी में ये लोग साथ रहें, मम्मी पापा साथ रहें। तो उसने ना 3 साउंड बनाई है अपनी। उसको पता है कि ये तीनों साउंड जब साइमल्टेनियसली या एक एक करके जब होंगी, उसके बाद ये लोग गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं। तो पहला इंडिकेशन है शी स्लीपिंग इन गाड़ी नीचे। तो पहला इंडिकेशन है ब्रेक का लगना, ब्रेक लगते ही वो अटेंटिव हो जाती है। फिर उसके बाद एक साउंड है जब गेट खुलने का, गेट की मतलब लॉक खुलते हैं, पहला साउंड वो है। दूसरा साउंड है जब सीट बेल्ट को अनफासन करते हैं, खोलते हैं, बिल्कुल रेडी टू गो आउट। उसके बाद तीसरा साउंड होते ही दैट इज हैंड ब्रेक लगने की साउंड। शी मतलब एक होता है ना, वो कूदना उछलना उनका शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं मुझे साथ लेके जाओ, नहीं नहीं मुझे साथ लेके जाओ। बहुत स्मार्ट लड़की है भाई। और ये भी सोचो, उसको ये भी पता है कि अगर आपकी साइड से अगर वो साउंड आ रही है टिक टिक की बेल्ट, सीट बेल्ट वाली, हाँ। तो आप उतर रहे हैं, मेरे साइड से आ रही है तो वो हम उतर के जाएंगे। हाँ, ये पागल है। अभी एक गाड़ी वाला है ऑलमोस्ट 150 की स्पीड से ओवरटेक कर गया है। इसीलिए इस रोड पे या किसी भी रोड पे रात में ड्राइविंग करना, आप भले ही कितनी अच्छी कर रहे हो, सामने वाला साला अगर पी के चला रहा है तो यू कांट हेल्प। बड़ा मुश्किल है भाई। वापस आए हैं तो चीकू ने शिखा के जूते और मेरे मोजे कब्जे में ले लिए हैं। अब ये इनके कब्जे में अब कोई कहीं जा नहीं सकता है। चीकू, चीकू, कोई जाएगा कहीं? चलोगी कहीं? चलोगी? जूते पकड़ के बैठ जाती है, इसको लगता है अब कोई कहीं जा नहीं पाएगा। अरे हमारे पास 5-6 जोड़ी जूते और हैं भाई, हम वो पहन के चले जाएंगे। चीकू